विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की गीतमाला की जो संभावित फिल्में हैं उनके नाम एक बार फिर आपको बता दें। गाइड, तेरे मेरे सपने, कभी कभी, सिलसिला, विजय, फासले, चांदनी, साहिबा, लम्हे और डर। और फिल्मों के नाम जान करके पढ़ करके आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है कि आज सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म दिवस है और उनके दीर्घायु की कामना करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गीतमाला में आज हरिप्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी की धुनों पर आधारित गीतों को शामिल किया गया है। विशेष रूप से गाइड फिल्म का गीत और तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत जीवन की बगिया, इसमें बांसुरी का उपयोग किया गया है। और एक श्रोता ने लिखा है आज की सभी फिल्में बहुत बढ़िया है। कुछ फिल्मों में शिवहरि जी का संगीत है। आज 1 जुलाई को बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्मदिन है। उनके दीर्घायु की कामना करते हुए मधुर गीतों को सुनने का इंतजार है। और इस तरह से कार्यक्रम का पहला गाना जो आपके लिए आ रहा है यही है जिसकी धुन बज रही है। जी हां, गाता रहे मेरा दिल, गाइड फिल्म का ये गाना जिसकी रचना शैलेंद्र ने की, संगीत एस.डी. बर्मन का, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और इस फिल्म के बारे में श्रोताओं ने लिखा है कि गाइड का सही मतलब होता है सही मार्गदर्शन करना, और इस कार्य में हम पहला स्थान अपने माता पिता को देते हैं कि उन्होंने मेरा सही मार्गदर्शन कर अपने पैरों पर खड़ा रहने की शुरुआत की और धीरे धीरे उन्हीं के ज्ञान और कुशल गाइड के कारण प्रतिष्ठित समाज में अपना वजूद कायम किया। गाइड से हम विभिन्न प्रकार के अनुभव और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं जो हमें किसी विशेष क्षेत्रों में मार्गदर्शन करता रहता है। इसी कड़ी में स्काउट गाइड स्कूली बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और स्वयं निर्भर बनाकर खाना बनाना, अच्छे काम करना, लोगों और देश की सेवा करना और अन्य गतिविधियों से हमें सफलतापूर्वक निखारती है, सही जीवन जीने और सेवा भाव करना सिखाती है। इसी से जुड़े कुछ और कमेंट्स हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कहानी चाहे घोर साहित्यिक हो या फिर फिल्मी, उसे पर्दे पर उतारने के लिए बारीकी की जरूरत होती है। और R.K. नारायण की चर्चित कृति गाइड पर आधारित फिल्मी हिंदी फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिनमें कहानी के मूल रूप से भी ज्यादा बेहतर रूप में पर्दे पर पेश किया गया है। विजय आनंद की पटकथा और निर्देशन का चुस्त कमाल आप इस फिल्म में देख सकते हैं। नृत्य निपुण अभिनेत्री वहीदा ने तमाम सुझाव को दरकिनार कर इस फिल्म में रोजी की बाकमाल भूमिका की। फिल्म गाइड के गीत अपनी सरलता, गहनता और मेलोडी की वजह से श्रोताओं के अंतस में आज भी बसे हैं। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल।
प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना हो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना हो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। हालांकि गाइड फिल्म के इस गीत के बारे में और इस फिल्म के बारे में कोई सवाल हमने पूछा नहीं था, मगर फिर भी आप सभी श्रोताओं ने जो कुछ लिखा है बिल्कुल सही बातें लिखी है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कभी कभी और आज मेरे दिल में ख्याल आता है कि गीतमाला में आज शिवहरी के संगीत का जादू छा जाने वाला है। जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर प्रोग्राम हम सुनेंगे ज़रूर। मन भावन गीत संगीत सुनने का सिलसिला तो सालों पुराना है और फेसबुक पेज से जुड़कर हमारे बीच के जो फासले थे वो अब दूर हो गए हैं। सुबह हो या दोपहर हो या चांदनी रात, हर दिन हर लम्हे देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, दूर तक श्रोताओं से बिना मिले फासले दूर हुए। क्या बात है। अगले गाने की ओर बढ़ते हैं और तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत आ रहा है आपके लिए श्रोताओं। आवाजें वही लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीतकार सचिन देव बर्मन, और इस गीत को किस कवि ने लिखा है यही आपको बताना है। उससे पहले आपको बताएं श्रोता क्या लिख रहे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि डॉक्टर सिर्फ एक प्रोफेशन का नाम नहीं बल्कि ये वो फरिश्ते हैं जो जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में हमारी उम्मीद बनकर सामने आते हैं। वो न केवल हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं बल्कि हर दर्द और तकलीफ में हमारे साथ खड़े रहते हैं। डॉक्टर एक डिग्री नहीं बल्कि तप का नाम है। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स और
उस प्रोफेशन से जुड़े सभी कर्मियों को शुभकामनाएं। फिल्म तेरे मेरे सपने में देवानंद ने डॉक्टर आनंद कुमार की भूमिका निभाई है, जिन्हें गांव में जाकर बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन की बगिया महकेगी, जी हाँ, यही वो गीत है। आपको बताना है गीतकार का नाम। लहकेगी जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी चहकेगी खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी फूलेंगी जीवन की बगिया। हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी फूलेंगी जीवन की बगिया। हमारा जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी चहकेगी, खुशियों की कलियां। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं, आपने तेरे मेरे सपने फिल्म का ये गीत रचा था नीरज ने।
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, एक ऐसा नाम जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी की पहचान बन गया। हमारी श्रोता लिखती हैं कि एक ऐसा नाम जिसने श्री कृष्ण की प्राणप्रिय बांसुरी को पुनः भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण चराचर जगत में प्रतिष्ठित किया, प्रतिस्थापित किया, प्रचारित किया, गुंजारित किया। संपूर्ण सृष्टि को बांसुरी के नाद देव से आलोकित किया। बांसुरी पर पंडित हरिप्रसाद जी के स्वर इसी तरह युगों युगों तक भारतीय संगीत प्रेमियों के हृदय पर राज करते रहे, यही मंगल कामना है। उनके बांसुरी वादन के अनेकों ध्वनि मुद्रण निकले हैं। 1978 में कृष्ण ध्वनि, 1981 में राग हेमवती देश भटियाली, 1990 में इमॉर्टल सीरीज, गोल्डन राग कलेक्शन, माया, हृदय, गुरुकुल जैसे अत्यंत प्रसिद्ध रिकॉर्ड्स निकले और अत्यंत लोकप्रिय हुए। पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ मिलकर शिवहरी के नाम से प्रसिद्ध जोड़ी ने चांदनी, डर, लम्हे, सिलसिला आदि फिल्मों में दिया संगीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ। कार्यक्रम का अगला गाना जिस फिल्म से आपको सुनवाएंगे श्रोताओं, उसी फिल्म के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी संगीत प्रधान भावनात्मक पहलू की फिल्म थी। ये फिल्म मैंने नागपुर में लिबर्टी टॉकीज में देखी थी। फिल्म शुरू होने के लगभग 10-12 मिनट बाद कोई दर्शक मेरे बाजू में आकर बैठे और पूछा कि फिल्म शुरू होकर कितनी देर हुई है। मैंने कहा कि 4 गाने हो गए हैं। वो दर्शक आश्चर्यचकित हो गया था। वास्तव में ये यश चोपड़ा की विशेषता है कि फिल्म के शुरू में ही वो गाना रखते हैं और फिर यहाँ तो संगीत ही प्रधान था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी हाँ, हमारे इन श्रोता को हम कहना चाहेंगे कि यही गाना आज के कार्यक्रम में हमने चुना है, जिसकी शुरुआत ही हरि जी की बांसुरी से होती है। सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब
मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस गीत के गीतकार और संगीतकार के नाम हमने आपसे पूछे और बिल्कुल सही आपने श्रोताओं लिखा है। गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार खय्याम। सुनिए कहिए सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 100 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल होंगे उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। बहती हवा सा है वो, उड़ती पतंग सा उड़ती पतंग सा है वो, विविध भारती पर आ रहा है वो। आमिर खान, बॉम्बे टॉकीज, 5 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक जरा इंतजार। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। रानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी की धरती, देश पे मिटने वाले अमर जवानों की धरती। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बारी है सिलसिला फिल्म के गीत की। लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन के स्वर हैं, जावेद अख्तर का लिखा यह गाना है और अब सिलसिला शुरू हो रहा है शिवहरी के संगीतबद्ध गीतों का। तो सिलसिला फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन थे यही आपको बताना है।
है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहा बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं की ओर से। सिलसिला फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, रेखा, जया बच्चन और शशि कपूर।
और इस फिल्म के बारे में बहुत सी जानकारी हमारे श्रोताओं ने लिखी है कि सिलसिला 1981 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन, निर्माण और सह लेखन यश राज फिल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा ने किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, संजीव कुमार की मुख्य भूमिकाएं हैं। कहानी नाटककार अमित पर आधारित है, जो अपनी पत्नी शोभा और अपनी पूर्व प्रेमिका चांदनी के बीच प्रेम त्रिकोण में फंस जाता है। संगीत शिव हरी ने दिया है, जबकि गीत हरिवंश राय बच्चन, जावेद अख्तर, निदा फाजली, हसन कमाल और राजेंद्र कृष्ण के और संत मीराबाई की भी एक रचना इस फिल्म में शामिल की गई है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बांसुरी के जादूगर कहे जाने वाले भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी 1 जुलाई को अपना 87वां जन्मदिन मना रहे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया ने अपने जिंदगी में कला के दम पर प्रसिद्धि हासिल की। एक दिन उन्होंने किसी बच्चे से बांसुरी मांगी और उसे बजाने लगे। उस समय इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, लेकिन बांसुरी की वो धुन सबके दिलों में घर कर गई थी। उनको अपनी कला के लिए पद्म विभूषण और पद्म भूषण समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अपनी कला के लिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 1984 में संगीत नाटक अकादमी, 1992 में पद्म भूषण तथा कोणार्क सम्मान और 2000 में पद्म विभूषण तथा हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार और ब्रिटेन के शाही परिवार की तरफ से भी सम्मान प्राप्त हुआ है। शिव हरि के संगीतबद्ध गीतों का सिलसिला शुरू हुआ है और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हरि की बांसुरी और शिव जी का संतूर, इनका रसीला संगम और पावन प्रसाद यानी संगीतकार शिव हरि की जोड़ी। इन्होंने इन्हें गिने बहुत ही कम फिल्मों को संगीत से सजाया, लेकिन जो भी दिया गंधर्व नगरी की सैर करवाता है। दूसरे संगीतकारों के बहुत सारे गीत इनके बांसुरी और संतूर ने अमर बना दिए हैं। सिलसिला फिल्म के जो तुम तोड़ो पिया गीत में शिव जी का संतूर और हरिप्रसाद जी की मधुर मुरली की धुन सुनाई देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको विजय फिल्म का गाना सुनवाते हैं। श्रोताओं, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें। आपको गीतकार का नाम बताना है। बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, सांसों से मेरी निकल के आ, बाहों में मेरी मचल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, सांसों से मेरी निकल के आ, बाहों में मेरी मचल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। शामों में लहराए मौसम हरे हरे, चांदी सी बरसाए बादल भरे भरे, ओ शाखों पे लहराए मौसम हरे हरे, चांदी सी बरसाए बादल भरे भरे, भीगी हुई इन फिजाओं में, आंखों से दिल में संभल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ।
बिल्कुल सही जवाब आप सभी की ओर से आया है। जी हाँ, निदा फाजली का रचा हुआ गीत हम सुन रहे थे विजय फिल्म से। हर एक यंत्र से जादू बिखेरना सबके लिए संभव नहीं होता। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि ठीक उसी तरह बांसुरी से सबके दिलों पर राज करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके बावजूद बांसुरी के जादूगर कहे जाने वाले भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक, संगीतकार और संगीत निर्देशक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी बांसुरी का जादू देश विदेश में बिखेर दिया है। आज बांसुरी के जादूगर का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। उसी के साथ एक और कमेंट है कि मुझे विविध भारती का ये कार्यक्रम बहुत पसंद है। मैं घर में काम करते करते इसके साथ साथ इस कार्यक्रम को सुनती हूँ। मुझे गायक उदित नारायण के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार इस कार्यक्रम में सिर्फ उनके गानों को लिया जाए। चलिए भैया, हमने इस बात को नोट कर लिया है, देखते हैं। मगर गाहे बगाहे कार्यक्रम में उदित जी के गाए गीत तो हम सुनते ही रहते हैं। एक और कमेंट है श्रोता का कि तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं आ मेरी जान। आज महान प्रसिद्ध और सुरीले संगीतकार एवं बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्मदिन है। हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और अब बढ़ते हैं फासले फिल्म की ओर। जी हाँ, ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, शब्द रचना शहरयार की है और शिवहरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुनने वाले हैं। आपको सिर्फ फासले फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम बताना है। चुप है कि दिल सुन रहे हैं धड़कनों को, आहटों को,
क्या बात है, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। जी हां, फासले फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम यश चोपड़ा सही है। आज की फिल्मों के नाम पढ़ करके हमारे श्रोता ने कहा है कि फासले फिल्म को छोड़कर अन्य 9 फिल्में मैंने मुंबई और अजमेर के सिनेमाघरों में देखी है, सभी टॉप क्लास मूवीज हैं। और अब जो गाना आप सुनने वाले हैं वो चांदनी फिल्म से है और उसके बारे में अब श्रोता लिख रही हैं, फिल्म का साउंड ट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसके 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी, जो वर्ष के साथ साथ दशक का सबसे अधिक बिकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंड ट्रैक ने कयामत से कयामत तक 1988 की फिल्म और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया के साथ रोमांटिक संगीत शैली को वापस लाने में मदद की, जिसके गीतों और बोलों को आलोचकों की काफी प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म्स के अनुसार प्रीमियर के दिन तक साउंड ट्रैक 4x प्लैटिनम हो गया। 25वें सप्ताह तक ये 25x प्लैटिनम हो गया, जो संगीत उद्योग में एक नया मानक था। चांदनी और मेरी चांदनी गीत को रिमिक्स किया गया और 2012 की फिल्म 4 दिन की चांदनी में फिर से इस्तेमाल किया गया। तो आइए सुनते हैं चांदनी फिल्म का ये गीत। इस गीत में आशा भोसले के साथ किस गायक कलाकार की आवाज है ये आपको बताना है और साथ में गीतकार का नाम भी बताइए। क्या बात है, बिल्कुल सही आपने पहचाना है श्रोताओं। आशा भोसले के साथ इस गीत में आवाज थी विनोद राठौड़ की, गीतकार आनंद बख्शी। दोनों जवाब सही है। संगीत के इतिहास के पृष्ठ पलटें तो हरिप्रसाद चौरसिया का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हमारे श्रोता लिखती हैं कि बांसुरी के साथ उनका नाता अविरल और अटूट है। वे जब बांसुरी पर अपना सुर साधते हैं
तो सुनने वाले दिव्य अनुभूति के कगार पर पहुंच जाते हैं। जब उनकी बांसुरी बजती तो समय जैसे रुक जाता, हवा में एक एक स्वर घुलकर चारों ओर खुशबू फैला देता। संगीत उनके लिए ईश्वर है और बांसुरी एक मंदिर की तरह पूज्य। उनकी साधना का सच यही है। उनकी बांसुरी सजे गीतों से हम श्रोता यूं ही भीगते रहे, यही सुरमई कामना। तो आइए अगला गाना आपको सुनवाते हैं साहिबा फिल्म से। आपको गायक कलाकार का नाम पहचानना है, गीतकार आनंद बख्शी। बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी। बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। जाए नए कहीं छूट जाए नए, कभी रूठ जाए नए कहीं छूट जाए नए, बस टूट जाए नए। परवाह नहीं मुझे और किसी बात की, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। कभी कोई चिट्ठी मेरे नाम की, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। क्या बात है श्रोताओं, आपने सही लिखा है। हरिहरन की यह आवाज थी जो हम सुन रहे थे, और उन्हीं का गाया हुआ एक और गीत आपको अब सुनवाते हैं लम्हे फिल्म से। इस गीत में उनके साथ लता मंगेशकर की आवाज भी है, और आपको बताना है कि लम्हे फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनूं, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया।
कभी मैं कहूँ, कभी तुम कहो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। कभी मैं सुनो, कभी तुम सुनो कि मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। चलते रहे उड़ते रहे हम बहते रहे। चलते रहे उड़ते रहे हम बहते रहे। एक दूसरे से यही कहते। शिवहरी के संगीत के सुरों के साथ चलते चलते उन सुरों पर सवार होकर उड़ते उड़ते हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर। और ये गाना डर फिल्म से आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, रचना आनंद बख्शी की। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर। टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। और इसी के साथ विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए शामिल होने के लिए।